चलो, तो ये वाला वीडियो अपना लास्ट वीडियो था, इस पर हमने कॉमन पोटेंशियल देखा था कि कितना आ रहा था। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, वी सी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। अब हमको करना है इसमें एनर्जी लॉस। इस वीडियो पर अपन देखेंगे कि एनर्जी लॉस कैसे कोरिलेट करता है कॉमन पोटेंशियल से। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर लिख देंगे। तो देखो, वी हैव कॉमन पोटेंशियल वी सी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल था। तो जब दो कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस C1 कैपेसिटेंस C2 चार्ज Q1 चार्ज Q2 और पोटेंशियल V1 और V2 है, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो इनका दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल बन जाता है VC विच इज़ गिवन बाय दिस, जो ऑलरेडी डिराइव किया था लास्ट वीडियो पर। अब हमको इसमें देखना कि जब ये दोनों कंबाइंड कनेक्ट हो गए तो इस पर टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो अपन यहाँ पर देखेंगे एनर्जी लॉस आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी लॉस कितना होता है। ठीक है, तो अपन पहले देखेंगे विदाउट कनेक्टिंग। विदाउट कनेक्टिंग, बिना कनेक्ट किए हुए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी बिना कनेक्ट किए हुए। तो देखो, टोटल एनर्जी E अपन U मानते हैं, दैट इज़ U1 बिना कनेक्शन के, है ना। टोटल एनर्जी U1, तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ Q1। हाफ ऑफ कितना निकाला था अपन ने, CV, तो C पहले लिख दो, दैट इज C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, पहली ये थी। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी U2, तो U2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या हो गया कंबाइंड होने से, नेट एनर्जी हो गई मेरी हाफ ऑफ CV स्क्वायर, यही हुई ना, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 और VC का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ दोनों को कंबाइन कर दिया और कॉमन पोटेंशियल आ गया VC का स्क्वायर। क्लियर। अब हमारी नेट लॉस, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पर इनका कुछ एनर्जी लॉस होगा। कितना होगा देखिए, तो एनर्जी लॉस डेल U चेंज इन एनर्जी दैट इज U1 माइनस U2। कर दो U1 की वैल्यू कितनी है, हाफ तो दोनों पर कॉमन निकाल लो, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और VC का स्क्वायर। तो VC क्या है मेरा, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यही है ना VC। दिस इज यहाँ से लेकर आए VC की वैल्यू। ठीक है, ये VC ये कनेक्ट हो गया, तो VC की वैल्यू रख दी। अब देखो, हाफ का हाफ, यहाँ से एक और इसका स्क्वायर, इसको पहले कर लो सेपरेट, फिर काट दो, इसको कर लो ऐसे। ठीक, तो इससे ये पूरा कट गया, एक नीचे एक बचा, उस एक का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 का 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, एक इसमें आ गया C1 प्लस C2, ये वाला यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई,
माइनस का माइनस ये वाला कट चुका है, क्या बचा है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड C1 प्लस C2। ठीक है, आओ आगे देखते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। हाँ अब देखो, इसको एक्सपेंड कर दो, इसके मल्टीप्लाई करके और इसको भी एक्सपेंड कर दो। चलो करते हैं, C1 का पूरे से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा C1V1 यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो रहा है डेल U इज इक्वल टू 1/2, डेल U इज इक्वल टू 1/2। अंदर हो गया मेरा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C1 का इसके साथ तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब C2 का इसके साथ तो C1 C2 C2 V1 का स्क्वायर, अब C2 का इसके साथ तो ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो गया, माइनस अंदर ब्रैकेट में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया ये, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये हो गया B स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ये आ गया, और होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर। अब देखो ज़रा C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर ये और ये कट जाएंगे। ठीक, तो इस ब्रैकेट को अगर अपन खोल देते हैं, इसको अगर अपन खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस। क्लियर है। अब देखो C1 V1 का स्क्वायर ये भी कट गया, उसके बाद C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ये भी कट गया। अब बचा C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर, 2 C1 C2 V1 V2। तो यहाँ से आ गया बेटा हाफ का हाफ, यहाँ से निकाल लो C1 और C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डिनोमिनेटर बाहर और इन दोनों से C1 C2 बाहर। अंदर कौन बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ठीक है, ये बचा। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो यह आ गया 1/2, ये है मेरा डेल U हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो अपन ने क्या निकाला था, टोटल नेट एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ CV का स्क्वायर, तो देखो पूरा ये हो गया C, इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज C, और V का स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। This is the energy loss when two capacitors are connected. This is equation number 3. ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस है। तो एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन क्या है, जब दो कैपेसिटर कनेक्ट हो, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। मतलब कनेक्ट हुआ सीरीज में, लेकिन दिखा किसका रहा है कॉम्बिनेशन, पैरेलल का। ठीक है, when two capacitors are connected तो इनका नेट कैपेसिटेंस जो आता है वो आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आया, और V1 माइनस V2 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।